कि हमारे जो यंगस्टर्स आते हैं, ऑब्वियसली हमारी होप्स तो उनसे बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। कुछ को हम डोमेस्टिक में खेलते हैं, देखते हुए हैं, और फिर कुछ को हम PSL में, जो कि हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे प्लेयर्स एक्चुअली हमारी नेशनल टीम में आते हैं, तो वो वहाँ पर आकर परफॉर्म नहीं कर पाते। और खैर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी कमिटमेंट हमें PSL में नजर आए, अब वो भी नहीं हो रही। जैसे अरफात में से मिनहास का जिक्र किया, अरफात ब्रदर्स में से, जैसे अभी तनवीर भाई ने साथ का भी जिक्र किया, सो क्या मास का जिक्र किया। सो एक्चुअली व्हाट इज द रीजन? गफार भाई का पॉइंट लेते हैं, फिर बात करते हैं कि अब सिनेरियो क्या बनने जा रहा है। तो पहले आपकी तरफ आते हैं, गफार भाई बताइए, व्हाट डू यू थिंक कि क्या मसला है, कमिटमेंट का मसला है, व्हाट एक्चुअली लैक्स? तनवीर भाई ने जो बात की थी उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रूर ऐड करूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में ना लड़कों को बहुत जल्दी एक्सपोजर मिल जाते हैं। आप एक मैच परफॉर्म नहीं करते और आपके पीछे टीम्स लग जाती हैं। इस बार तो ऑक्शन में बहुत ही अजीब सूरत हाल हुई। डोंट फॉरगेट कि इस बार ऑक्शन से पहले क्या होता रहा कि एक लड़के की वैल्यू अगर 30-40 लाख थी, 70 लाख थी। मैं ये नहीं कह रहा लड़कों को पैसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन लड़कों को पैसे मिले तो उसकी कारकर्दगी भी वैसी हो। अब जिसकी वर्थ 60-70 लाख थी वो 3-3.5 करोड़ में दूसरी टीम में चला गया क्योंकि उसको लगता था उसकी वैल्यू बहुत है। इन चीज़ों से ना लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी मेंटोरशिप सादिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा है PSL के अंदर लड़का आता है, परफॉर्म करता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। सारा मसला ही फोकस का है। स्किल सेट बाद में आता है, सही है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब आप फोकस नहीं करेंगे, जब आप वक्त से पहले अपने आप को बड़ा प्लेयर समझने शुरू हो जाएंगे, मैंने ये बहुत करीब से चीज़ों को देखा है। तो ये आप फैक्टर ज़रूर याद रखिए कि हमारे प्लेयर्स ऑक्शन में अल्लाह करे अगले साल और पैसे आए। अब हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं PSL में कि हम बड़े बड़े प्लेयर्स को भी बुलाने लग गए हैं कि मैक्सवेल आइए जी, 5 मैच आप खेल लीजिए, डेविड वार्नर आप भी आ जाइए, इसी तरह और आपके पास लिजम्पा आ गए। लेकिन जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं ना, इनको खुद भी सोचना चाहिए कि लेगेसी परफॉर्मेंस से होती है, कंसिस्टेंसी से होती है, टीमें बदलने से, पैसे ऊपर जाने से ये सारा मसले का हल नहीं है। बहुत सारे पैसों से मुझे साइम अयूब भी याद आ गए, बहुत सारे पैसों में उन्हें खरीदा गया था, लेकिन बहुत सारे पैसे वो मुझे लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता वो अब एक ओपनर से वो नीचे आए, अभी चौथे नंबर की विकेट पर तो वो आ गए हैं। अब हैदराबाद अगर आगे जा रही है तो क्या उसने साइम को और नीचे लेकर जाना है या उनको बाहर करना है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव? हैदराबाद क्या सोचेगी कि साइम को हटा दिया जाए? बिकॉज नहीं, मेरे ख्याल में अब तो जो भी सोचेगा कोचिंग स्टाफ में भी वो पागल ही होगा, उसको सोचेगा कि अब बाहर कर दें, क्योंकि उसकी बॉलिंग से फायदा तो उठाना है ना। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा बहुत उनको ये है कि चले चौथे नंबर पे कर दिए, शायद ये बैटिंग भी कुछ कर दे। हाँ, ये फायदा हो रहा है साइम अयूब को कि वो उसकी टीम जल्दी बाहर नहीं हो गई, प्लेऑफ में भी जा रही है, जितने उसको पैसे मिल रहे हैं कम से कम खेलता रहेगा, उसको फील होता रहेगा हाँ यार लगता है शायद मेरे पैसे पूरे हो रहे हैं। परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं हो रही। को ज्यादा पैसे खरीदते बोलते चलाओ, देखो कितनी देखो उसकी कभी ना कभी कुछ फायदा हो जाएगा। कहीं आपने देखा है, वसूल करने से। अब आप देखें किसी भी लीग क्रिकेट में आपने देखा है कि किसी प्लेयर को अगर इतने अच्छे पैसे मिलते हो तो वो ओपन से नीचे आ रहा हो, नंबर नीचे आ रहा, पैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कहीं आपने देखा? कहीं नहीं देखा। तो खैर साइम भी उन्हीं प्लेयर्स में था जो हम बात कर रहे थे कि यार अगर कोई नए प्लेयर हैं, खैर ये तो नए नहीं है लेकिन आए, अच्छा इम्पैक्ट डाला। पता नहीं इनको कौन सी इनको इंजरी हुई, उसके बाद आए, बेहतर हो सकते थे, लेकिन माइक एसन जैसा बंदा मिल गया, बिल्कुल उसने बर्बाद कर दी, बैटिंग पे वो हो गए, ठीक है, बॉलिंग की तरफ आ गए। हाँ, जाहिर सी बात है जब वो इंग्लैंड गए थे रिहैब के लिए, उसके बाद ही बातें शुरू हो गई थी यार भाई ध्यान क्रिकेट की तरफ, ये वो सब कुछ। इससे हमें ये अंदाजा भी हुआ कि रिहैब आपको पाकिस्तान में क्यों रखना चाहिए, ताकि आपके प्लेयर्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना